नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी सचिन की है। सचिन पढ़ने में बहुत होशियार है और बचपन से उसका एक दोस्त है राघव। ये दोनों साथ में ही पढ़े हैं और उन्होंने बीटेक भी साथ में किया था। दोनों जॉब के लिए बहुत अप्लाई कर रहे थे पर राघव की जॉब नहीं लग पा रही थी, सचिन की लग गई थी पहले ही। तो सचिन चला जाता है दिल्ली और राघव अभी गांव में ही था, कोशिश कर रहा था जॉब के लिए। 3 साल हो जाते हैं, सचिन और राघव एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। बहुत याद करते हैं लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि वो गांव जा सके। गांव से कोई खबर भी नहीं आ रही थी क्योंकि सचिन की फैमिली मेम्बर भी सचिन के साथ ही आ गए थे और दिल्ली ही शिफ्ट हो गए थे। तो इन लोगों को कुछ पता नहीं चलता है कि गांव में क्या हो रहा है। एक दिन सचिन ऑफिस जा रहा था सुबह, तभी गाड़ी जब ये निकाल रहा था अपनी तो इसने देखा कि गेट के पास कोई खड़ा है और इसको एक टक देख रहा है। तो ये जाता है गेट के पास पहले और देखता है तो उसका दोस्त वो राघव था। राघव को देख करके सचिन बहुत खुश होता है लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बहुत मैले थे और राघव ही ऐसा लग रहा था जैसे उसने सालों से नहाया नहीं है। तो उसने पूछा, क्या हाल बना रखा है राघव, ऐसा क्यों, क्या बात हो गई? तो राघव कुछ बोलता नहीं है, बस इतना बोलता है कि मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरी जॉब नहीं लगी और गांव में खाने तक को नहीं मिल रहा था मुझे, मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। तो सचिन सोचता है ठीक है, आज मैं ऑफ़िस नहीं जाऊंगा, चलो अंदर चलो। उसको ले करके वो अंदर आता है और ऑफ़िस फ़ोन कर देता है कि सर मैं आज नहीं आ पाऊँगा और मैं अपने दोस्त के साथ रहूँगा। उसको नहलाता है, धुलाता है और अपने कपड़े ही पहनाता है उसे। अब वो ठीक लग रहा था और सभी लोग घर के सारे मेंबर अच्छे से बात कर रहे थे उससे। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। इस बीच में राघव ज़्यादा पहले की तरह बात नहीं करता था, नॉर्मली थोड़ा बहुत बात करता था और खाना भी कम खाता था, अपने रूम में पड़ा रहता था पूरा दिन। सचिन को ये थोड़ा अजीब लगता था, वो सोचता था शायद ये अकेले बोर हो रहा है। तो उससे बोलता है कि राघव क्यों ना एक बार मेरी कंपनी में अप्लाई करके देखो, शायद वहाँ जॉब लग जाए। तो राघव गांव का लड़का था और भले ही उसने बीटेक किया था, सब कुछ किया था, लेकिन उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से वो डरता था। राघव ने बोला कि तुम्हारी भी इंसल्ट होगी क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और ऑफिस के लोग मजाक उड़ाएंगे। तो वो बोलता ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अप्लाई करके तो देखो। तो राघव ने जब अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया था। अब दोनों बहुत खुश थे और दोनों साथ में ही ऑफिस जाने लगे। पहले ही दिन जब राघव ऑफिस गया था तो वहाँ कई लोगों ने उसको देख करके हंसी उड़ाई क्योंकि उसका चाल ढाल, रहन सहन वो देहातियों की तरह था। कपड़े भले ही सचिन ने अच्छे पहनाए थे लेकिन अब उसे ढलने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। लेकिन राघव को ये बहुत बुरा लग रहा था, सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनके बॉस ने भी केबिन में बुला करके राघव की बहुत डांट लगाई। सचिन को ये बात पता चली, जब तक वो राघव के पास पहुंच पाता, जा पाता, तब तक वो पता चला घर चला गया है। तो सचिन सोचता है ठीक है, घर जाकर मैं राघव से बात करूंगा और सब ठीक हो जाएगा। सचिन घर फ़ोन करता है और अपनी मम्मी से बोलता है कि राघव घर आया है। तो उनकी मम्मी बोलती नहीं, अभी तो नहीं आया। तो सचिन बोलता है नहीं, वो ऑफिस से निकल चुका है, घर पहुंचने वाला होगा, घर पहुंच जाए तो मुझे फ़ोन करना आप। उनकी मम्मी बोलती हैं ठीक है। लेकिन शाम तक उनकी मम्मी का जब कोई फ़ोन नहीं आता है तो सचिन फिर से फ़ोन करता है और मम्मी से पूछता है कि राघव आया? तो वो बोलते नहीं, राघव तो नहीं आया है। अब सचिन को चिंता हो रही थी। सचिन तुरंत ऑफिस से निकलता है और सीधे घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि राघव घर नहीं आया है। ये सुनकर के सचिन बहुत दुखी हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि राघव गांव चला गया है और मैं उसे लेकर के ही आऊँगा। तो उनकी मम्मी कुछ नहीं बोलती हैं, बोलती ठीक है
तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, लेकिन अपना ध्यान रखना। तो ये घर से निकल जाता है। रात का 10 बज रहा था और बस स्टॉप पर पहुंचता है तो वहाँ पर कोई बसें दिख नहीं रही थी, क्योंकि लास्ट बस शायद निकल चुकी थी। उनका गांव वहाँ से 12 किलोमीटर, वो 12 घंटे का रास्ता था। तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊँगा, इंतज़ार कर ही रहा था। तभी एक बस आती है। वो थोड़ी टूटी फूटी और बहुत ख़राब थी बस। तो वो पूछता है क्या ये बस वहाँ तक जाएगी? तो वो बोलते हैं हाँ हाँ जाएगी। कंडक्टर ऐसे बोलता है। बस खाली थी। सचिन जल्दी से बस में बैठ जाता है और इंतज़ार करता है बस के चलने का, और बस चल देती है। थोड़ी ही देर में बस स्पीड पकड़ लेती है और उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही आंख लगती है तो उसे सुनाई पड़ता है कि बस में बहुत लोग हैं और बातें कर रहे हैं। वो आंख खोलकर देखता है तो बस भरी हुई थी। ये सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला बस रुकी कब और इतने सारे पैसेंजर आए कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शायद सो गया हूँगा। ये सो जाता है और बस पहुँच जाती है गाँव। गांव जब पहुंचती है तो वहाँ ये उतरता है बस से और गांव की तरफ जाने लगता है। तो देखता है पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा है, वहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है। तो गांव के किनारे ही एक बूढ़े चाचा बैठे रहते हैं। तो उनसे ये पूछता है कि मुझे राघव के घर जाना है और मैं उनका लड़का हूँ सचिन, क्या आपने मुझे पहचाना? तो वो बोलते हैं बेटा यहाँ तो अब कोई है नहीं, क्योंकि आज से 3 साल पहले इस गांव में आग लग गई थी और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा था। अब सचिन भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका गांव में घर था। भले ही वहाँ कोई रहता नहीं था, लेकिन घर था और खेत भी थे एक तो वो ये सोच करके और परेशान होता है। सोचता है माँ को फ़ोन करूँ। ये फ़ोन मिलाता है लेकिन नेटवर्क नहीं था, तो बहुत परेशान होता है। ये कहता है मुझे राघव से मिलना है, राघव शहर से यहीं आया है। तो वो बोलते हैं तुम ढूंढ लो जाके, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं रहता है, पास के गांव में देख लो। तो ये पास के गांव में जाता है, उनसे पूछता है तो वो लोग बताते हैं कि उस गांव में, पूरे गांव में आग लग गई थी, कोई बचा नहीं था और राघव की फैमिली भी जल के मर चुकी है। वो गांव तो अब भूतों का गांव है, वहाँ अब कोई भी नहीं रहता है। ये सुनकर के सचिन तो बहुत डर जाता है, कि सोचता है कि अब मैं यहाँ से तुरंत वापस हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तो वहाँ के लोग कहते हैं बेटा यहाँ रुक सकते हो तुम, अगर चाहो तो आज रात रुक जाओ और सुबह चले जाना। सुबह होती है और ये एक बार फिर सोचता है कि मैं राघव को ढूंढ लूँ। तो वो ढूंढने के लिए जब गांव में जाता है तो गांव में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उसको वैसी ही चहल पहल दिख रही थी जैसे पहले हुआ करती थी। पर वो सोचता है सभी ने कहा कि इस गांव में आग लग गई थी, पर ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। तभी उसे दूर से राघव दिखता है। राघव एक पेड़ के नीचे बैठा था और रो रहा था। ये दौड़ कर जाता है, राघव को पकड़ता है और बोलता है कि तुम वहाँ से चले क्यों आए, और चलो उन लोगों ने जिसने भी तुम्हें कुछ कहा है तो उनकी हम शिकायत करेंगे और हम कहीं और तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, तुम कहीं और कर लेना, लेकिन तुम्हें आना नहीं चाहिए था वहाँ से। राघव कुछ बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ रो रहा था। और जैसे ही अपना फेस ऊपर करता है, सचिन देख करके डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं और इतना भयानक चेहरा था उसका। सचिन एक झटके में दूर हटता है और बोलता है कि राघव ये सब क्या है तुम? तो राघव बोलता है सचिन मैं अब जिंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हें वहाँ मिलने गया था और तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी मौत 3 साल पहले ही हो गई थी और मेरे मम्मी पापा की भी। गांव में कुछ भी नहीं बचा था और तुम भी यहाँ पर रुको मत, तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि ये गांव अब भूतहा गांव हो गया है। इस गांव को एक श्राप मिला था और एक गुरुजी आए थे गांव में। उनको किसी ने पानी नहीं दिया था और खाना भी नहीं पूछा था, तो गुस्से में उन्होंने पूरे गांव को श्राप दिया था कि सब लोग तिल तिल कर मरेंगे और भूखे मरेंगे, चिल्ला के चीखते हुए सब इस तरह से मरेंगे, तड़प तड़प कर,
कि किसी को पानी भी नसीब नहीं होगा और शायद उन गुरुदेव की ये जो श्राप था वो इस गांव पर लग गया और उनके जाते ही 1 हफ्ते के अंदर पता नहीं कैसे इस गांव में आग लग गई थी और हम लोगों की मौत बहुत बुरी हुई थी। हमारे गांव के बगल में जो गांव है यहाँ तक कि वो भी पूरा जल चुका था। अब सचिन सोचता है कि मैं रात भर तो बगल वाले गांव में था, अगर वहाँ भी कोई नहीं रहता है तो मैं किसके घर में रहा था। तो ये सब सोच करके वो राघव से विदा लेता है और वहाँ से चल देता है। जैसे ही चलने लगता है तो गांव से इतनी भयानक भयानक आवाज़ें आ रही थी। राघव चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सचिन पीछे पलट कर मत देखना, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन सचिन पता नहीं क्यों अपने दोस्त का प्यार भुला नहीं पा रहा था। वो एक बार पलट कर देखता है तो देखता है कि गांव के इतने सारे लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। कोई लंगड़ा है, किसी की आंख निकल रही है, सब जले हुए इतने ज़्यादा भयानक दिख रहे थे। सचिन ये देख करके बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो देखता है कि वो पुलिस स्टेशन में है और एक थानेदार है, वो बोलता है कि तुम उस गांव के बाहर मिले थे मुझे, इसलिए हम यहाँ ले आए थे, तो तुम कहाँ से आए हो? तो वो बताता है कि मैं दिल्ली से आया हूँ और अपने दोस्त से मिलने आया था। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि ये तो अच्छा है, तुम्हारी जान बच गई, क्योंकि वो भुतहा गांव है और वहाँ से बच निकलना बहुत मुश्किल है। सचिन बोलता है वहाँ पर मेरा दोस्त है और उसी की वजह से शायद मैं बच पाया हूँ। तो ये वहाँ से निकलता है और इंस्पेक्टर से बोलता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो वो बोलते ठीक है, अभी लास्ट बस होगी, तुम उससे जा सकते हो। पर जब तक सचिन बस स्टॉप पहुंचा था वो बस निकल चुकी थी और जिस बस से ये आया था वही बस वहाँ खड़ी हुई थी। ये जाता है, जल्दी से उस बस में बैठ जाता है और जब आधे रास्ते पहुँचता है तभी इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि बस तो जा चुकी थी, अगर तुम्हें बस नहीं मिली है तो तुम हमारे पुलिस स्टेशन आ सकते हो, यहाँ सेफ़ रहोगे। तो वो बोलता है सर मुझे बस मिल गई है और मैं जा रहा हूँ, ये इस नंबर की बस है। बस नंबर भी बताता है, वो 15 नंबर बस थी। और जब पुलिस वाला ये बताता है कि 15 नंबर की कोई बस है ही नहीं, 3 साल पहले वो बस उस गांव में ही जल कर खाक हो गई थी, उसमें बहुत सारे पैसेंजर थे जो साथ में जल गए थे। अब ये सुन करके तो सचिन के हाथ से फ़ोन एकदम गिर जाता है और वो डर की वजह से थर-थर काँप रहा था, क्योंकि अगल बगल इतने सारे लोग थे जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर हेलो हेलो करता रहता है, लेकिन सचिन की दोबारा आवाज़ वो सुन नहीं पाता है और सचिन अपने घर भी नहीं पहुंच पाता है। आखिर क्या हुआ सचिन के साथ उस बस में, उस गांव में ऐसा क्या था जो सचिन अपने घर भी नहीं पहुंच पाया? सचिन को क्या हुआ, जिंदा भी है या मर गया? आखिर कहाँ चला गया वो? ये सब अगर आप लोग गेस कर सकते हैं तो आप लोग ही बताइए कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।